लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश यादव ने कहा, सरकार दाल मंडी के कारोबारियों को सम्मान दे, विरासत का संरक्षण जरूरी, बीजेपी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही। लखनऊ में मॉल बना था, बीजेपी ने बेच दिया। यूपी में जितनी भी मेट्रो चल रही, सपा की देन। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, वायु प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला। स्कूलों में नहीं होगी कोई आउटडोर एक्टिविटी। अब स्कूल में खेल कूद नहीं पाएंगे बच्चे। बढ़ते AQI के बीच लिया गया फैसला। मंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। सीएम योगी ने कहा, भारत ने दुनिया भर को अपना योगदान दिया। भारत पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है। बच्चों की शिक्षा की बात होनी चाहिए। संकट के समय भारत मदद करता है। जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती, ज्वलंत समस्याओं के बारे में बात हो। लखनऊ में भूमाफियाओं के सिंडिकेट का किया गया खुलासा। रजिस्ट्री की जांच के बाद गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई। यूपी के धार्मिक शहरों में हुए भूमि सौदों की जांच होगी। धार्मिक और पर्यटन महत्व वाले जिलों में हुई खरीद फरोख्त। पिछले कुछ वर्षों में जमीन की जमकर हुई खरीद फरोख्त। विभाग ने सभी तरह की रजिस्ट्री की जांच का फैसला किया। गड़बड़ी की आशंकाओं को देखते हुए जांच का फैसला। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची का मसौदा होगा पेश। मतदाता सूची का मसौदा 23 दिसंबर को होगा पेश। राज्य निर्वाचन आयोग ने बढ़ाई अंतिम तिथि। जिलों में देरी की वजह से बढ़ाई अंतिम तिथि। मतदाता सूची अंतिम तारीख बढ़ाकर 6 फरवरी 2026। लखनऊ में दिल्ली धमाका केस में NIA की कार्रवाई तेज। डॉक्टर शाहीन समेत 4 आरोपी NI कस्टडी में। यूपी में भी जांच तेज, कई जगहों पर गतिविधि बढ़ी। NIA जल्द शाहीन को लखनऊ कानपुर ला सकती है, जबकि आदुल को सहारनपुर ला सकती है। NIA की टीम 2 माह पहले शाहीन की यात्राओं को, मुलाकातों की और उन सबकी जांच पड़ताल कर रही है। एजेंसियां पता लगा रही हैं कि वो किन के संपर्क में थी। इटावा में अमृत भारत ट्रेन बवाल के कारण रोकी गई। बिना टिकट यात्री ने पेंट्री वेंडर पर बोला हमला। खाने के दाम पर बिना टिकट यात्री से विवाद। नरेंद्र सिंह ठाकुर को रेलवे पुलिस ने दबोचा। नई दिल्ली पटना अमृत भारत में हुआ बवाल। इटावा जंक्शन पर देर रात 20 मिनट रोकी गई। झारखंड और पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी। अवैध कोयला खनन के मामले में ईडी की कार्रवाई। कोयला खनन माफियाओं पर ईडी ने कसा शिकंजा। कोयला माफियाओं के ठिकाने पर ईडी ने मारा छापा। झारखंड में 18 स्थानों पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में 24 जगहों पर ईडी का सर्च ऑपरेशन। बाराबंकी में शादी के बाद विदाई से पहले दुल्हन फरार। दूल्हा 3 बीघा जमीन गिरवी रखकर लाया था बारात। विदाई से ठीक पहले दुल्हन हुई गायब। घंटों तलाश के बाद भी नहीं मिला कोई सुराग। मजबूरन दूल्हा बिना दुल्हन वापस लौटा। दूल्हे पक्ष ने दुल्हन पक्ष पर लगाया आरोप। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर शुरू की जांच। झांसी में गरौठा पूर्व MLA दीप नारायण सिंह यादव पर कार्रवाई। भूमि कब्जाने, मारपीट, रंगदारी मांगने का केस दर्ज। पीड़ित प्रेम सिंह पालीवाल ने लगाया आरोप। प्रेम सिंह ने 32,000 रुपए छीनने का लगाया आरोप। 20 लाख रुपए की रंगदारी की डिमांड की। पीड़ित जमीनी की रजिस्ट्री कराने पर हत्या की धमकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ट्रायल कोर्ट की प्रोसेसिंग को SC ने रद्द किया। जस्टिस विवेक कुमार सिंह की पीठ ने दिया फैसला। पॉक्सो IPC के तहत चल रहे विचारण की कार्रवाई निरस्त। आरोपी और पीड़िता में समझौते हो चुके थे। वैवाहिक जीवन का साथ साथ निर्वहन कर रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, आगे कार्रवाई चलाना सही नहीं। विभिन्न निर्णयों का हवाला देते मामला खारिज किया। हापुड़ में VIP इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल की लाइव दबंगई। वीना शर्मा ने छात्रा को दी जान से मारने की धमकी। छात्रा को बाल पकड़कर पीटने का आरोप। शिकायत लेकर पहुंचे परिजनों से जमकर नोकझोंक। दहशत में छात्रा परिवार ने पुलिस से की शिकायत। थाना पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का मामला। वाराणसी में प्रतिबंधित कफ सिरप का मामला। ड्रग विभाग अपर आयुक्त विशेष सचिव पहुंची। कई अधिकारी कर्मचारी अपर आयुक्त के रडार पर। शुभम जायसवाल पर मेहरबान थे कई अधिकारी। ड्रग विभाग ने कई अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध। ड्रग विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की भी होगी जांच। आगरा में युवाओं पर दबंगई में रील बनाने का खुमार। युवाओं का हथियार के साथ वीडियो वायरल। वीडियो में गोलियों से भूनने की कही बात। थाना खंदौली क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो। गोलू ठाकुर नाम के अकाउंट पर पोस्ट की वीडियो। पश्चिम चंपारण में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दिया बड़ा बयान। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में लोकतंत्र के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हम चंद लोगों ने यहां से पैदल चलना शुरू किया था और देखते ही देखते 2 सालों में जन स्वराज लाखों लोगों का परिवार बन गया।
बिहार में लाखों लोगों के मन में आशा रही कि बिहार भी बदल सकता है, सभी को स्वतंत्र होकर वोट करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि समाज के गरीब लोगों का वोट खरीद लिया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, बंगाल में SIR होगा, बंगाल में जंगल राज को समाप्त किया जाएगा, बंगाल से बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जाएगा, हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना और कहा, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि कांग्रेस का DNA मुस्लिम माओवादी कांग्रेस कैसे बन गया है। जब भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी माओवादी संगठन की तरह काम करती है और विदेशों में अपना नेटवर्क फैलाती है तो यह बहुत चिंता की बात हो जाती है। केंद्रीय मंत्री और LJP प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, हर हार के बाद आपको एक ईमानदार मंथन करने की जरूरत है। हम लोग बिहार से गुजरे हैं, हम लोगों ने ईमानदारी से मंथन किया था कि हमसे कहाँ गलती हुई थी। आज इतने दिन हो गए लेकिन इन लोगों ने अभी तक मंथन नहीं किया। ये लोग अभी भी वोट चोरी और SIR पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये लोग केवल बहाना बनाते रहते हैं। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने बिहार मंत्रिमंडल पर दिया बड़ा बयान। शहनवाज हुसैन ने कहा, बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की सरकार बन गई है। लोगों में बहुत उत्साह है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हमें लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। बहुत संतुलित मंत्रिमंडल बनाया गया है, इसमें बहुत अनुभव वाले मंत्री भी हैं और युवा भी हैं। मिर्जापुर में मंडलीय अस्पताल में डॉक्टर पर बड़ा आरोप। अल्ट्रासाउंड कर रहे डॉक्टर ने एक किडनी बताई, मरीज को कहा दाहिनी किडनी शरीर में नहीं है। डॉक्टर के बताने के बाद मरीज को छूटा पसीना, दोबारा निजी पैथोलॉजी में कराया अल्ट्रासाउंड, निजी पैथोलॉजी की रिपोर्ट में नॉर्मल निकली।